हेलो एवरीवन, आई एम निहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। बेसिकली ये चैप्टर्स एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने प्लेन मिरर से जितना भी रिलेटेड कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल है, मैं करा चुका हूँ। वो आप इससे पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। यानी आपको देखना कहाँ पे है, अध्ययन डिफेंस एकेडमी टाइप करना है और वहाँ पे जो वीडियोस हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक से पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर जो होते हैं दो तरह का होता है। एक प्लेन मिरर जो कि मैं कल पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ओके, समझ में आया। तो आज हम लोग सिर्फ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल है, उसकी बात करेंगे। ओके ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कॉनकेव मिरर। ओके, तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि एक साइड पे, जैसे ये हमारा मिरर है, सपोज कीजिए एक मिरर है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो अगर हम ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इस साइड क्या होता है हमारा पेन से या सिल्वर से कोटेड किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसी तरह कॉनकेव मिरर में भी क्या होता है, एक साइड हमारा कोटेड किया जाता है और एक साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी एक साइड कोटेड किया जाता है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, उसमें हम देखते हैं। ठीक है ना। क्या है स्फेरिकल मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। ठीक है ना। जैसे देखो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर दिख रहा है। ठीक है ना। तो जब ये कॉनकेव मिरर जो है वो कैसे बना होगा, बेसिकली ये एक स्फीयर से बना होगा। जैसे पूरा एक स्फीयर है, उसको कट कर दो तो ये क्या बन गया, हमारा कॉनकेव मिरर बन गया है। उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी ये इनवर्ड है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये बाहर वाला कैसे कोटेड हो, सिल्वर से कोटेड हो, तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो एक स्फेरिकल मिरर बनेगा ना। तो ये पोर्शन क्या है हमारा, इनवर्ड है ना। ये क्या है हमारा, कर्व इनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा लाइन जो दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके ना। चलिए पहले हम अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अ स्फेरिकल मिरर दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा जो बाहर वाला जो पोर्शन है, जैसे ये हमारा स्फेयर है, सपोज कीजिए कि ये हमारा स्फेयर है ना। अब इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है। तो कट कर दो, जो बाहर वाला ये पोर्शन जो दिख रहा है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और इसको अंदर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग सिल्वर से कोटेड कर देते हैं, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये बाहर वाला पार्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर क्या था, अंदर वाला, ये यहाँ पे डॉट नहीं दिखाना था, वो गलती हो गया यहाँ से। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें जो पार्ट है बाहर वाला, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो कर्व्ड इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको बोले कॉनकेव बोलेंगे, और जब कर्व में आउटवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यहां पे हो, तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है ना। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू एक्सप्लेन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी इसका हमको टर्मिनोलॉजी बताना है कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल होता है, फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है।
अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इसको क्या 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 है ये सब चीजें, ठीक है ना। टर्म्स यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल मिरर। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। जैसे देखो क्या है कि ये जो कॉनकेव मिरर ये बना होगा, ये जो कॉनकेव मिरर हमारा बना हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो ये हम आपको जो दिख रहा है ये वाला दिस वन, ये किससे बना होगा, ये एक स्फीयर से बना होगा, पूरा बना होगा ना। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा रेडियस का बात कर रहा है, रेडियस के बारे में बात कर रहा है। तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो यानी ये क्या हमारा, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस स्फीयर का जो रेडियस हो गया, इस स्फीयर का जो रेडियस हो गया दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि इट इज सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी देखिए बताते हैं दिस वन, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो सेंटर है ये वाला है ना, इस सेंटर को बोलेंगे हम पोल, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ओके, आसान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब पढ़ेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, where all the rays parallel to the principal axis converge। क्या कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा अगर क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, कॉनकेव मिरर दिख रहा है, ठीक है। तो जितना भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में मिलता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिलता है, ये रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ओके ना। अब फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कन्वर्ज, ठीक है ना। जैसे कि देखो क्या है, आप इस डायग्राम को ही देख लो, ठीक है, डायग्राम को ही देख लो, चलो अलग से मैं बताता हूं। देखो क्या है, इसका कहने क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, यहां फोकस है, ठीक है, ये क्या हमारा, इसी को डिफाइन करने की क्या है ना। तो अगर हम यहां से ये जो रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट जो लाइट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, कहां से पॉइंट, यहां से पॉइंट से आ रहा है, यानी इस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया। तो बेसिकली यहां पे जो फोकस, यहां पे जो ये जो लाइट जो मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो मिल रहा है, वो एक्चुअल में मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रियल फोकस। इस फोकस को बोलेंगे रियल फोकस। क्या बोलेंगे, रियल फोकस। लेकिन यहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो यहां पे जो मिल रहा है वो एक्चुअल थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो बेसिकली फोकस, रियल फोकस का जो साइन होता है कॉनकेव मिरर में, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है,
क्योंकि ये फोकस जो है इसका इस तरफ बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड बन रहा है। तो चूंकि ये ओरिजिन होता है तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इसलिए इधर इस तरफ लेफ्ट साइड बन रहा है। तो इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या होता है कि यहां पे जो फोकस जो हो रहा है वो कहाँ, राइट साइड में हो रहा है ना, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस का जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर का नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या है कि पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोल, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? ओके, अब ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लेता है। ओके, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में रूल्स क्या है? अगर ये आप रूल्स को जान जाते हैं तो आपको रे डायग्राम बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस किसी को भी आपको रे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आज से आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो इस रूल्स को अच्छे से जान लो। अगर इस रूल्स को अच्छे से जान जाओगे तो फिर आपको कहीं भी रे डायग्राम प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफ इन अ कॉनकेव मिरर a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appears to diverge from the focus in case of convex mirror। जैसे रूल नंबर 1 वही है जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस को जैसे मैंने डिफाइन किया है ना। क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट में मिलती है, दैट पॉइंट कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो कॉन्वेक्स मिरर में तो वो ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रहा है। वो ये जो लाइट है कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है दूसरा, ए रे ऑफ लाइट, ए रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारा रे ऑफ लाइट जो है, अगर हमारा जो रे ऑफ लाइट है दिख रहा है क्या, हाँ ओके, वो क्या हो जब फोकस से पास करे, यानी रे ऑफ लाइट क्या फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, पैरेलल होगा। ठीक है ना, और यहां पे वही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है, इंसिडेंट लाइट ऐसा लग रहा है कि फोकस से के तरफ जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है वो लाइट। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। तो पहला रूल्स क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है या appears to diverge from the focus। ठीक है ना, ये होगा। दूसरा क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करती है या लग रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है, होने वाली है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब तीसरा है ए रे ऑफ लाइट, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। बेसिकली देखो क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, पास करती है तो ये वापस उसी पाथ से वापस आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे भी देख लो, यहां पे क्या है कि ये ऐसा लग रहा है कि कहां जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा है ये रे ऑफ लाइट,
तो फिर वो उसी पास से वापस आ जाता है। ये किस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली देखो क्या होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये वैलिड सारे मिरर के लिए है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि आप खुद यहां देख सकते हो कि अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसके नॉर्मल क्या होता है? अगर आप सर्कल में जाते हो तो क्या होता है कि यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इधर क्या होगा? ये नॉर्मल हो गया और दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो उसी तरह ये क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ ये क्या हो रहा है? देखो ये किससे पास कर रहा है? ये इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। तो यहां पे तो वही कर रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। और ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री यहां से बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पे कितना है? 0 डिग्री है ना, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हैं? हम हमेशा हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। अब ये नॉर्मली जा रहा है यहां से सरफेस से, तो आर भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए क्या हुआ? उसी पाथ से वापस चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इस पे स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है? उसी पाथ से फिर वापस चल जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, मिरर केस में ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहां देखिए, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑन द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। समझ में आया चीजें? यानी अगर मिरर है तो अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऑब्लिकली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा यानी जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस वो भी सेम एंगल बनाएगा। यानी आई इक्वल टू यहाँ पे क्या, अगर इसका एंगल आई है इसका एंगल आर है तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो ये रूल्स आपको जानना चाहिए। अगर ये रूल्स आप जान जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए, मतलब कैसा भी रे डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो रे डायग्राम में देखते हैं थोड़ा सा, पहले मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया? ओके, अब देखिए ध्यान से, और यहां माइनस नहीं होगा, सॉरी बता दो, ये माइनस यहां नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही लिखा मैग्निफिकेशन क्या लिखा है? हाइट ऑफ इमेज h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1। बेसिकली मैं hi इमेज को hi से रिप्रेजेंट करूंगा, भले यहां लिखा हो जो भी है, और h0 को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेज एम इज पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा क्योंकि 7th क्लास से ही सीबीएसई में पढ़ा जाता है, स्टेट बोर्ड में भी लगभग वैसा ही पढ़ा जाता है। तो जब वर्चुअल, जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब हमारा पोल, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस में ऑब्जेक्ट हो तो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी जितना भी केस आएगा, चाहे फोकस पे हो ऑब्जेक्ट, चाहे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, चाहे इंफिनिटी पे हो, सारे के सारे केस में हमारा इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है। रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो, ठीक है ना। और लेकिन वर्चुअल इमेज में जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी अगर ऐसे रहेगा तो इमेज भी कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ठीक है। तो एम क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? ये दोनों क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना। जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा आपने कि ये हमारा अगर y है, ये हमारा x है, तो ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है? नेगेटिव। इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव। तो चूंकि ये ऊपर जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्या नीचे है, कोऑर्डिनेट सेंटर पे है, तो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। तो दोनों क्या है? पॉजिटिव है ना। जब दोनों पॉजिटिव है तो HI भी पॉजिटिव और H0 भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि वर्चुअल इमेज एम जो है ऑलवेज पॉजिटिव। ये सबके लिए वैलिड है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे कॉनकेव लेंस है, सब में यही होगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए एम पॉजिटिव होता है।
लेकिन रियल इमेज के लिए देखो, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो हमारा जो जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वो भी ऐसे बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा एच आई, और एच नोट भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव पे नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है ना, एम पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब रियल इमेज में क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऐसे है तो हमारा इमेज जो बनेगा, जो हमारा इमेज बनेगा वो नीचे बनेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव कैसे होगा, एच आई का वैल्यू क्या है, एच आई का वैल्यू देखो, इमेज नीचे बन रहा है तो नेगेटिव बाई एच नोट क्या है हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, इसलिए एम क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर जिसको कंफ्यूजन होता है वो ऐसे करके देख सकता है। तो हमेशा याद रखना कि रियल इमेज में एम क्या होता है नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज में एम होता है पॉजिटिव। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्या ध्यान रखना है आपको कि m इज अ पॉजिटिव तो क्या होगा हमारा वर्चुअल इमेज होगा, m नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा, इसका आप ख्याल रखेंगे। अब यहां पे क्या है, बेसिकली यहां पे m इज ग्रेटर देन 1, बेसिकली यहां पे जितना ये तीनों चीज बात करेंगे ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव वैल्यू में होंगे। किस में होंगे, पॉजिटिव वैल्यू में बात करेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू में बात करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू में बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अगर हम इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, एम इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या कि इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, तो यहां पे देखो एम इक्वल टू क्या होता है एच आई बाई एच नॉट। तो हम यहां पे सारा वैल्यू पॉजिटिव में बात करेंगे, नेगेटिव में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या होता है ना, देखो याद रखना कि जैसे हम यहाँ पे अगर मॉड, ये मॉड होता है -2 इक्वल टू होता है, यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो मॉड -2 जो भी रहेगा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमारा इमेज बड़ा है तो इमेज बड़ा कब होगा, इमेज बड़ा कब होगा जब हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज। हम यहाँ पे ही नहीं कहेंगे नीचे है ऊपर से मतलब नहीं है, वो तो यहाँ इससे डिसाइड होगा कि हमारा एम क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है, उससे डिसाइड होगा, ठीक है। तो एम पॉजिटिव, वो वर्चुअल और रियल जो है वो एम पॉजिटिव एन नेगेटिव से डिसाइड होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बताएंगे कि इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से छोटा, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट के छोटा है कि बराबर है, वो किससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। तो जब कभी भी एच आई बाई एच नॉट, यानी एच आई जो है वो एच नॉट से बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो, ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में हमारा m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम बराबर हो जाएगा, जब हमारा इमेज का साइज जो ऑब्जेक्ट से बराबर हो जाएगा उस समय एच आई क्या होगा, उस समय एच आई क्या होगा एच नोट के बराबर हो जाएगा। और जब हमारा m लेस देन 1 हो जाएगा तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है कि उस समय हमारा इमेज जो होगा वो एच नोट से कम होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जिससे कभी कुछ होता है, कभी ये हो जाता है कि हमारा इमेज का हाइट जो है -2 आ रहा है और एच नोट का वैल्यू कितना है हमारा, मान लो 2 है, ऐसे सॉरी 3 है, तो उस 1 है, सॉरी 1 है, हमारा एच आई का -2 वैल्यू है और एच नोट का 1 है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव की पहले बात करेंगे, यहाँ 2 बात करेंगे, है ना, इन्हें के -2 बात करेंगे। तो 2 क्या 1 से क्या है हमारा बड़ा है ना। तो यहाँ पे इमेज भले ही हम हमारा उल्टा दिखे लेकिन इमेज का जो साइज हो, इमेज जो होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आ रहा है चीजें, ओके। एम इज पॉजिटिव देन इमेज वर्चुअल, फिर वही है ना। तो अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है इरेक्ट होता है, तो कैसा होगा हमारा इरेक्ट होगा। अगर एम नेगेटिव है तो इमेज क्या है रियल और इन्वर्टेड है, कैसा है, एम नेगेटिव है तो हमारा इमेज कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। देखो अब एक चीज बता रहा हूं, अगर ये चीजें नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो इसको क्या करना है, जब मैं पूरा रे डायग्राम बता दूंगा सब सारा चीजें फिर उसके बाद ये देखना तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, ओके।
समझ में आया? तो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 6 पोजिशन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ओके, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहेगा तो इसका नेचर, इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज, स्मॉल, क्या होगा? बियॉन्ड सी होगा तो क्या होगा नेचर ऑफ इमेज? एट सी, सी पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा तो हमारा इमेज का नेचर क्या होगा? जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? जब फोकस में होगा तो उसका नेचर क्या होगा इमेज का? जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? 1 by 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है देखो ध्यान से। ठीक है, अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, सपोज करो कि जैसे ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है और ये क्या, कहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो पैरेलल आएगा, तो क्या होगा? एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। ओके, तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर यही है कि ये रियल बनेगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसा है? रियल है ना, इसलिए रियल बनेगा। और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर इसको जूम करके देखोगे ना तो इन्वर्टेड दिखेगा आपको, है ना, है ना? तो इन्वर्टेड। और हाईली डिमिनिश, या हाईली डिमिनिश करो या पॉइंट साइज। ठीक है, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा। डिमिनिश मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा, यानी बहुत ही छोटा, या पॉइंट साइज बोल सकते हो। आप फॉर्म एट फोकस, ये फोकस पे बन रहा है। जैसे आप यहाँ भी एक डायग्राम देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो यहाँ बनेगा, लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है रे ऑफ लाइट, लेकिन ये रे लाइट क्या पैरेलल ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है तो इसे पैरेलल आएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बेसिकली यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस समय फोकस में नहीं मिलेगा, लेकिन फोकस के नीचे मिलेगा। तो इसको बोलेंगे, ये जो यहाँ पे जो मिला इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। यहाँ पर अगर इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। तो ये ऐसा मिलेगा। ठीक है ना? ओके, अब बियॉन्ड सी देखो। बियॉन्ड सी में क्या है? देखो ध्यान से देखो, बियॉन्ड सी में क्या है? अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है तो देखो एक रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखना कि एक रे ऑफ लाइट को, देखो सबसे पहली बात यह है कि हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारा जो लाइट जो जाएगा वो बस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये यहां से भी जाएगा, सब जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी चारों तरफ से लाइट निकलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 पॉइंट को पकड़ेंगे, यानी 2 रे ऑफ लाइट को पकड़ेंगे और हम 2 रे ऑफ लाइट को मिलाएंगे तभी तो हमें इमेज बनता है। तो सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक 2 पॉइंट, एक ये वाला पकड़ेंगे, एक ये वाला पकड़ेंगे, और दोनों क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इमेज मिल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 2 लाइन को मैंने क्या क्या भेजा। पहले हम क्या किए? एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया, जैसे आप देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाता है तो क्या होता है? फोकस से पास करता है, तो ये फोकस से पास कर गया ऐसे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर आप क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे ऐसे, तो क्या होगा? फिर सेंटर ऑफ उसी पाथ से वापस आ जाएगा। तो जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट मिलते हैं, ठीक है, तो इस ए का जो इमेज बना, कहां बना? ए डैश बना। अब एक रे ऑफ लाइट को हम यहां से भेजेंगे ऐसे, तो फिर वापस आएगा, तो यहां पे हमारा क्या बनेगा? बी का इमेज बनेगा। अब जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा एक इमेज बनेगा। और चूंकि रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअल में मिल रहे हैं तो हमारा इमेज कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है ना? कैसा होगा? रियल होगा। तो क्या लिख रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है और उल्टा बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ और सी के बीच में बन रहा है। दिख रहा है ना? सी और एफ के बीच में बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है ना? दिख रहा है आपको? इससे छोटा बन रहा है इमेज हमारा। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि एट सी में अब वैसे ही बनाना। देखो यहां पे जो है आप रे ऑफ लाइट जो है आप पोल पे भेज सकते हो, यहां पे ऐसे पोल पे भी ऐसे जाके भेज सकते हो, तो फिर भी आपका यहीं पे मिलेगा। पोल पे भी भेज सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? क्योंकि आप ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी सी पे। द इमेज फॉर्म इज, यहां देखो सी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा
तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल से पैरेलल बना तो फोकस से पास किया। अब एक रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, फोकस से जब हम फोकस पे ले जाएंगे तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये वाला रिफ्लेक्टेड इधर होगा। तो अब तुम खुद बताओ कि ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये कहाँ मिल रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है। उसी तरह एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले जाओ तो फिर वापस आएगा, तो ये इस बी का इमेज यहीं पे बना। तो हमारा क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब चूंकि रिफ्लेक्टेड लाइट, जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जो मिल रहा है वो एक्चुअल मिल रहा है, इसलिए वो रियल है, और उल्टा बन रहा है इमेज इन्वर्टेड, और सी पे ही बनेगा। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब एफ एंड सी देख लो। अब जब एफ एंड सी की बात करेंगे, देखो ध्यान से कि हमारा एफ और सी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच बनेंगे। तो हमारा ये क्या है, हमारा दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हुआ तो फोकस से पास किया। अब एक रे ऑफ लाइट को मैंने क्या किया, इधर ले गया, ऐसे करके ले गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट बेसिकली जो आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ऐसे, तो फिर ये वापस ऐसे जाएगा। जब वापस ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो इमेज बन रहा है वो ए जैसे बन रहा है। उसी तरह एक क्या करेंगे, हम पोल पे भेजेंगे रे ऑफ लाइट को, तो फिर वापस आएगा तो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो बी का इमेज कहाँ बना, बी जैसे बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इमेज एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है और इमेज कैसा बड़ा है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअल है ना, कैसे है, एक्चुअल है। इसलिए ये हमारा रियल और रियल इमेज बनता है। अब चूंकि इमेज जो है ये इससे क्या उल्टा है ना, इसलिए इन्वर्टेड बन रहा है। और ये सी के बियॉन्ड बना, यानी सी के इधर बन रहा है, और मैग्नीफाइड बड़ा बन रहा है। मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, बड़ा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, तो बड़ा इमेज हमारा बन रहा है। समझ में आया चीजें, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं। एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, एफ पे हो, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो एक रे ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, ऐसे भेजते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे भेजेंगे। तो जब इसको एक्सचेंज करेंगे तो देखेंगे, देख रहे हैं कि कहाँ बना है, सी से, मतलब कि कहने का मतलब है कि रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे जा रहा है, फिर वापस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ मैंने रे ऑफ लाइट जो है वो जब ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली रे ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली जब उसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, ये रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये फिर इस पे पास कर रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए कॉनकेव मिरर में जाती है तो उसी पास से फिर वापस आती है। अब एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, फोकस से पास करेगा। तो ये रे ऑफ लाइट जो है कैसा है, ये पैरेलल है ना, तो ये कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनाइट में मिलेंगे। ठीक है ना, और इन्फिनाइट जब मिलेंगे तो इमेज बहुत ही बड़ा बनेगा। आप देखो ये कहाँ पर मिलेंगे, इन्फिनाइट जगह मिलेंगे, तो ये इमेज बहुत बड़ा बनेगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। देखो ये ऐसे है, इधर जाके मिलेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा ना, और इन्फिनाइट बनेगा, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अब देखिए बिटवीन एफ एंड पी, अगर हम एफ और पी की बात करें तो अगर हम फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक रे ऑफ लाइट क्या ऐसे गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया, ऐसे किया। अब एक रे ऑफ लाइट को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे गया, फिर वापस इधर ही आएगा। तो वापस इधर ही आएगा तो आप खुद देखो कि इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, एक ये वाला है और एक कौन सा है, ये वाला है। अब ये क्या होंगे, ये कभी ऐसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, ये पैरेलल थोड़ी है, तो इसको पीछे की तरफ एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब पीछे की तरफ एक्सचेंज किया तो यहाँ पे हमारा ए का इमेज बना। तो ये इमेज कैसा बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ जो मिल रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट थोड़ी है, कैसा है, इसको एक्सचेंज करके बनाया जा रहा है। तो ये ऐसा यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसका यहाँ बना और इसका यहाँ बना। ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
अगर मैं इसकी बात करूं, इन्फिनिटी वाला बात करूं, तो हमने यहाँ पे m का वैल्यू, चूंकि ये कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस केस में m का वैल्यू रियल है, तो रियल में हमने क्या बताया था कि m का वैल्यू नेगेटिव आएगा, m का वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हमने ये बताया था कि हमारा जो हाईली, यानी जो इमेज जो है वो, इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हमने क्या बताया था कि मॉड एम की बात करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करेंगे, तो ये जो है 1 से बहुत ही छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर तुम इसको इधर लाओ hi/h0, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या हमारा मॉड एम है ना, मॉड एम मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या है, बहुत जो ज्यादा 1 से छोटा है, तो इस समय हमारा मॉड एम क्या है, बहुत ही छोटा है। अब बियॉन्ड सी की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, हमारा इमेज का जो साइज है वो क्या है, देखो इमेज का साइज क्या है, छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो हमारा एच आई जो है वो लेस देन एच नॉट है, तो इस समय भी हमारा मॉड एम क्या हो जाएगा, वो लेस देन 1 है। लेकिन चूंकि ये रियल है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा, एम का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। समझ में आया चीजें, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, सी पे है, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, तो एच आई इक्वल टू क्या है, एच नॉट है, ठीक है। तो एच आई बाई एच नॉट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब मोड एम इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका साइन क्या होगा, अगर रियल की बात करेंगे तो एम का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बिटवीन एफ एंड सी में क्या करेंगे कि हमारा जो इमेज जो है वो बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, तो हमारा एच आई जो है वो ग्रेटर देन एच नॉट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आई बाई एच नॉट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि इसको मॉडर्न कर लो ऐसे, तो m इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन साइन की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा कैसा रियल है ना, तो m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, यहां पे क्या है कि रियल इन्फिनिटी वाला है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब मॉड m क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है, नहीं रियल है तो m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्चुअल की, तो वर्चुअल में हमारा m का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। अब कैसा है, हमारा इमेज का जो साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो हमारा एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट है, तो हमारा एच आई बाई एच नॉट इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड m इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉड m क्या बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज कितना, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है, और m सिर्फ क्या बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, अगर नेगेटिव है तो रियल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वही चीज है इसमें कि ये नेचर पूरा एक डायग्राम पूरा आ गया है कि अगर इन्फिनिटी पे रहा ऑब्जेक्ट तो हमारा फोकस पे इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज का पोजीशन का होगा बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर सी पे रहेगा तो सी पे ही हमारा इमेज बनेगा, सेम साइज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ पे रहेगा तो हमारा इमेज जो बियॉन्ड सी बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एट एफ रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर एफ फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे जाकर इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस बनेगा तो मिरर के पीछे बनेगा और इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि कॉनकेव मिरर केस में एक ही केसेस जो वर्चुअल बनता है, बाकी सब रियल बनता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जब हम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम मिरर की तरफ अप्रोच करेंगे तो अगर हम इन्फिनाइट से फोकस तक जाएंगे, इन्फिनाइट से फोकस जाएंगे, यानी हम कॉनकेव मिरर की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारा जो साइज है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो ध्यान से देखना कि जब हम इन्फिनाइट पे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बना, फोकस पे, ठीक है, तो वो छोटा है ना।
जैसे जैसे अब आएंगे, अब बियॉन्ड सी की तरफ आएंगे, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारा फोकस और सी के बीच बनेगा, और वो क्या होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा जहां फोकस से, है ना। जब हम सी पे आएंगे तो सेम साइज बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि सी तक आने तक हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा, इमेज जो होगा वो क्या होगा हमारा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे सी के पास जाते हैं, इधर जाएंगे, सी के इधर जाएंगे, तो हमारा इमेज बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी बढ़ते जाएंगे नहीं, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा फोकस तक, तो हमारा इमेज क्या होगा, इमेज जो होगा वो हमारा फोकस से दूर जाएगा, ठीक है ना। और जब हम मिरर से दूर जाएंगे, जब हम मिरर से दूर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो इमेज है वो फोकस की तरफ टॉर्च करेगा, तो फोकस कर जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना, ऐसे, चाहे कोई भी मिरर हो, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर, तो हमारा इमेज इधर, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर, तो इमेज हमारा इधर, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चाहे ये कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन मिरर हो, ये सब केस में लागू है। बस ऐसे ही ध्यान रखना आपको, ऐसे ये चीज कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान आपको रखना है, ओके। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कि और एक चीज और कि जो साइज ऑफ इमेज है कैसे किधर बढ़ता है घटता है। तो देखो जब हम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ इन्फिनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमारा इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर हम फोकस तक जाएंगे तो हमारा सॉरी 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 फिर से नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के से फोकस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हमारा इमेज बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाएंगे तो हमारा इमेज क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी दोनों केस में बढ़ ही रहा है। देखो ध्यान से कि जब हम फोकस पे है और हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सॉरी जब हम कॉनकेव मिरर के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनाइट पॉइंट पे हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, और वो छोटा बनेगा। अब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएंगे तो क्या होगा, वो इमेज जो है वो किधर जाएगा, वो जाएगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, तो हमारा इमेज का साइज बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ बढ़ गया। अब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तरफ जाएंगे तो हमारा इमेज का साइज फिर भी बढ़ेगा ना, वो तो बढ़ेगा ही, है ना, ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ऐसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, जब हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इमेज का साइज बढ़ेगा। क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ेगा। और जब इस तरफ जाएंगे तो इमेज का साइज घटेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ओके। खैर आगे अब देखो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस एन अपराइट मतलब इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज, प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, ठीक है। अब देखो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस मान लो, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अपराइट इमेज कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में, या मान लो सपोज करो कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से, ऑब्जेक्ट जो है ये 100 मीटर डिस्टेंस पे है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ होगा, ये वाला दिस वन, जो फोकल लेंथ होगा वो ग्रेटर देन 100 होगा, ये होगा ना, देखो ना 100 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ आर क्या होता है, 2f होता है। तो क्या हुआ, आर इक्वल टू 2f, यानी यहाँ पे जो 2f होगा, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 × 100, यानी कितना होगा, आर इज ग्रेटर देन 200, यानी 200 से ज्यादा होगा ना। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिरर का होगा वो 200 से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 100 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। तो फोकल लेंथ जो है वो 100 से ज्यादा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका दुगना होता है फोकल लेंथ से, इसलिए 200 से ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मोर देन 200 mm, ओके। आगे बढ़ते हैं। ए कॉनकेव मिरर गिव्स रियल, इन्वर्टेड,
एंड सेम साइज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। देखो क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है जो रियल है और इन्वर्टेड भी है और सेम साइज है। तो सेम साइज कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के सेम साइज होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एच सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विद अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। इतना तो समझ में आ रहा है कि m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा रियल इमेज है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब -0.6 कहने क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव की बात करूं तो m इक्वल टू क्या, अगर मॉड m की बात करूं तो यहां hi/h0 क्या हो जाएगा? यहां पे ये वैल्यू जो है 1 से कम होगा ना, लेस देन 1 होगा ऐसे। तो ये हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा? कम होगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम कब होगा? क्योंकि रियल है तो इमेज छोटा कब होगा ऑब्जेक्ट से? ये कब होगा बताओ? फोकस पे, एट द फोकस, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द फोकस, है ना। तो क्या जब हमारा फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है वो तो बहुत बड़ा होगा, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पोल और फोकस तो हो ही नहीं सकता है, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये पोल और फोकस पे इमेज कैसा बनता है? इमेज इज वर्चुअल। अब वर्चुअल की ये बात थोड़ी कर रहा है, ये रियल की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा और इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, तो इसको तो अभी टिक कर लो। अब इसमें देख लेते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी के इधर ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर ये एफ है, ये हमारा सी है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा और वो छोटा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा। तो क्या है छोटा में, अच्छा रुको, ओ सॉरी, छोटा इमेज बनेगा। तो इस समय क्या होगा हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, देखो ध्यान से, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। कहाँ होगा? फोकस के बीच में होगा। तो हमारा HI भी होगा, H0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये हो सकता है, ये वाला, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, ये नहीं होगा, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में है तो हमारा इमेज बड़ा बनेगा ना। तो इमेज बड़ा बनेगा तो ये तो होगा ही नहीं ना, इसलिए सी नहीं होगा, डी होगा। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कर लोगे, आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अब फिर से मैं माफी चाहता हूं कि इसको आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म्स रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल वेट। रियल इमेज की बात कर रहा है कि इसमें यह बताना है कि हमारा रियल इमेज जो होगा, यानी HI जो होगा, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या हो? बड़ा हो। तो ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? कह रहा है पहले कि when the object is kept at a distance equal to radius of curvature, यानी radius of curvature मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो उस समय कह रहा है कि तब होगा। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। when object is kept at a distance less than its focal length, यानी जब ये लेस देन फोकल लेंथ मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे, यानी कहने का मतलब है कि पोल और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहां पर रियल इमेज की बात कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो वर्चुअल इमेज बनता है
है ना। बड़े ही इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे रियल इमेज की बात कर रहा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये वर्चुअल कहता तो ये ऑप्शन ठीक था, ठीक है ना। अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा इमेज, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका ध्यान रखेंगे। ओके ओके, अब यहां देखो क्या है कि which position of object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length is 15 cm is used, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगर ये हमारा f है, ये हमारा c है, ये f है, ये फोकल, ये हमारा दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और ये हमारा c है। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन कह रहा है कि हमारा मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बने। तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, यानी यानी इसका मतलब u का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 15 होना चाहिए। तो 15 वाला 15 से कम कौन है, एक ही दिख रहा है, वो 10, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ m इक्वल टू +4, m इक्वल टू +4 मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, लेकिन +4 है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ये भी तो है ना। यानी hi जो है, अगर इसका मॉड ले लेंगे पूरा, तो +4 का तो मॉड 4 ही होगा, अगर -4 का भी 4 होगा, हमेशा प्लस ही देता है। तो hi जो है वो h0 से ज्यादा है, और कितना टाइम ज्यादा है, hi बाई h0 इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये कब होगा, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इफ प्लेस द फोकस, है ना। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रहेगा तो वो तो रियल इमेज बनाएगा ना, तो रियल इमेज बनाएगा। हम मानते हैं कि यहाँ पे इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये रियल इमेज बनाएगा इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बात करते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी रियल इमेज बनाएगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा इमेज जो होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा इमेज भले बड़ा बनेगा, लेकिन वो रियल बनाएगा, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो फोकस और पोल, तो ये ऑप्शन हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, है ना। तो ये सी ऑप्शन होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी हमारा रियल इमेज बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, है ना। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 बिग मिरर A एंड B आर फिटेड साइड बाई साइड ऑन अ वॉल, है ना। तो 2 मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, एक कैसा है, एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी 2 मिरर है। अब ये नहीं पता है साइड बाई साइड है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो साइड बाई साइड ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइड बाई साइड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। A man is standing at such a distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors. दोनों मिरर में इरेक्ट इमेज देखने को मिल रहा है। तो इरेक्ट इमेज तो तीनों मिरर में मिलता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और हमारा प्लेन मिरर में भी देखने को मिलता है। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में पूरा पूरा इरेक्ट इमेज ही मिलता है देखने को, और हमारा प्लेन मिरर में भी इरेक्ट इमेज मिलता है। कॉनकेव मिरर में हमारा इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों मिलता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हमारा जो फेस जो देखने को मिल रहा है वो कैसा, दोनों में इरेक्ट मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। When the man start walking towards the mirror, यानी मिरर की तरफ हम जाते हैं, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट इमेज हमें दिख रहा है वहीं से, और जब और उसके पास जाएंगे तो हमारा जो फिर भी हमारा इरेक्ट इमेज मिल रहा है। तो क्या होगा कि he find that the size of face in mirror A goes on increasing but that in mirror B remain the same। अब जैसे से क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब से हम
ऑब्जेक्ट अगर हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं कॉनकेव मिरर में, हमारा जो इमेज का साइज है वो बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है। समझ में आया? जैसे जैसे उसके पास जाएंगे, ठीक है, बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। बट दैट इन मिरर बी रिमेन सेम, लेकिन एक ऐसा मिरर जिसका इमेज का साइज क्या होगा, सेम ही रहेगा, तो कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि मिरर ए जो है वो कॉनकेव है और मिरर क्या है, बी क्या है हमारा, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देख लो, मिरर ए इज कॉनकेव एंड बी इज प्लेन, तो सी ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं, ठीक है, पास जाते हैं, यानी अगर पोल और फोकस के बीच में अगर हमारा इमेज इरेक्ट बन रहा है तो जिस उसके पास जाएंगे तो हमारा इमेज का साइज जो होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये समझना कि मिरर एक कॉनकेव है। और जब एक ऐसा मिरर है कि भले ही पास जा रहे हैं लेकिन इमेज का साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ओके, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, इसको सेविंग मिरर में यूज करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर को, ताकि बड़ा बड़ा सब दिखे। यानी हम चाहते हैं कि दाढ़ी जो भी चीज़ है, फेस हमारा बड़ा दिखे, ताकि अच्छे से हम सेविंग कर सके। तो टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट, सर्चिंग लाइट के लिए यूज करते हैं, व्हीकल हेडलाइट, जो व्हीकल जो है, जो हेडलाइट में जो बाहर का जो चीज़ें होता है ये वाला, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ, यानी हम जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट का जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, ताकि दांत का साइज बड़ा दिखे, ठीक है। जैसे नजदीक करके देखते हैं ना, पोल और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको नजदीक करके देखते हैं तो क्या होता है, हमारा बड़ा इमेज बनता है और सीधा बनता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इन सोलर फर्नास टू कंसंट्रेट हीट, हमें पता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो फोकस में मिलता है, सबके सब रे ऑफ लाइट फोकस में मिलेगी, तो सबके सब जब रे ऑफ लाइट फोकस में मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी बढ़ेगा, तो इसलिए इसको सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसका दो ही केस होता है, ज्यादा केस तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है जब पैरेलल आएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड ऐसे वापस जाएगी, ऐसा लगता है कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, ठीक है। जब ये ऐसे जाएगा, ऐसे, जब ये ऐसे जाएगा, इमेज जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से रे ऑफ लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनता है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है इमेज और फोकस बनता है, लेकिन जब ये पैरेलल ना हो तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। हालांकि ये इसी लाइन पे बनेगा, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है ना, समझ में आया चीजें। तो इसमें क्योंकि ये रियल में यानी रिफ्लेक्टेड या रियल नहीं है, ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड रियल मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, और मिरर के पीछे बनेगा बिहाइंड द मिरर, और हाईली डिमनेस, बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे तो हमारा इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा, पोल और फोकस के बीच में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फानाइट पे है तो हमारा फोकस बना, जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या है, इमेज इधर आएगा। तो मैंने क्या बताया, बस इसको ऐसे याद रखो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर गया तो हमारा इमेज जो आएगा इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम मिरर की तरफ जाते हैं तो इमेज किधर आएगा, तो इमेज जो आएगा वो किधर आएगा, मिरर के तरफ ही आएगा। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में ऐसे होगा लेकिन उसका इमेज तो इधर बनता है ना, तो इसलिए वो उसमें मिरर से दूर भागेगा कॉनकेव मिरर केस में, लेकिन ये मिरर के तरफ आएगा क्योंकि इसका इमेज इस तरफ बनता है इसलिए,
ठीक है ना। उसी तरह प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर हम प्लेन मिरर की तरफ जाएंगे तो हमारा इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ आएगा, अगर दूर भागेंगे तो वो दूर भागेगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा चूंकि इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ये जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है जो मिल रहा है वो वर्चुअली मिल रहा है ना, यानी एक्चुअल थोड़ी मिल रहा है। तो इसलिए हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, और हमारा इरेक्ट सीधा बनेगा, और मिरर के बिहाइंड बनेगा यानी बिटवीन पी एंड एफ, और डिमिनिश छोटा बनेगा, ठीक है ना, छोटा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हाईली डिमिनिश, यानी जब हम फोकस होगा तो ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अब मॉड एम का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है ना। और इस केस में हमारा एम पॉजिटिव होगा, लेकिन मॉड एम का वैल्यू लेस देन 1 होगा, सिर्फ, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। इमेज का साइज ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इस केस में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं, कि किसी भी बड़े साइज को ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि छोटे से एक मिरर में देख ले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे आप जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर जो है वो जो साइड में एक मिरर होता है, उसका खिड़की की साइड में मिरर होता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे का जितना भी नज़ारा है, पीछे का जो भी चीज़ है वो एक छोटे से मिरर में देख लेते हैं। तो वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसको वाइड व्यू मिरर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहा इसका व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर टू सी ट्रैफिक एट द रियर साइड, ठीक है। यूज एज डिवाइस टू चेक द थैप्स इन शॉप, यानी बड़े से शॉप है, अब उस शॉप को छोटे से चीज में दिखे मिरर में, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, वही जो मैंने अभी बताया वही चीज है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, तो यू हमेशा नेगेटिव होने वाला है। इस पी को हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन, क्या मानेंगे, ओरिजिन। तो इतना याद रखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ये होगा नेगेटिव साइन लेंगे, इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे साइड क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ओके, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन एक्सिस इज पॉजिटिव व्हाइल दैट लेफ्ट इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमारा डिस्टेंस होगा, अगर ओरिजिन से राइट साइड में होगा तो उस समय पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज हो, डिस्टेंस अगर राइट साइड ले लें, इस तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर होगा डिस्टेंस, अगर लेते हैं हाइट लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वाइल दोज बिलो आर नेगेटिव, और उसके नीचे लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। बस यही साइन कन्वेंशन, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यानी इससे ये सब देखो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट नेगेटिव डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा मिरर फॉर्मूला, इसको आप याद रखना है, m इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी अगर ये हमारा सपोज कीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम u बोलेंगे, और हमारा इमेज ऐसे बनेगा, तो ये हमारा v होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से मेजर करते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है पोल से वो u है, और इमेज डिस्टेंस जो है v है, वो कहाँ से है, पोल से है, ठीक है ना। तो u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया चीजें। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे, m इक्वल टू hi/h0 इक्वल टू माइनस v/u। ये सारे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन का जरूर यूज करेंगे, ठीक है, ये भी है ना, दोनों को। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो कॉनकेव मिरर में क्या, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, u नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर ही हम रखेंगे, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वे इधर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो u हमारा क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में भी नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों में u नेगेटिव होगा। v जो होगा कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इधर ही बनता है, तो इधर क्या पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो
हमारा वर्चुअल में इधर इमेज बनेगा तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा वैल्यू, और u का वैल्यू क्या, सॉरी, और जब रियल होगा तो इधर बनेगा तो इस समय हमारा v का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव होगा। अब देखो याद रखना, क्या रख रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना, तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा, इस तरफ होगा ना, इसलिए f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव मिरर में फोकस किधर है, इस तरफ है, इसलिए f का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो याद रखना कि कॉन्केव मिरर में f नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव होगा, इसका याद रखना, ठीक है। अब कह रहा है कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब देखो फुल लेंथ का बिल्डिंग है, अब हम चाहते हैं एक छोटे से मिरर में देख लें इसको, तो कौन सा यूज करेंगे, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, कॉन्केव मिरर में नहीं हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, अब देखो, अब इसमें से कौन सा इरेज डायग्राम सही है, 4 स्टूडेंट है, ए बी C and D perform the experiment to determine the focal length of a concave mirror by obtaining the image of distance tree on a screen. They measure the distance between the screen and the mirror as a diagram. देखो ये स्क्रीन है, ये वाला, दिस वन, ठीक है। अब इसका जो पेड़ होगा वो कहीं होगा इस ऐसे, कहीं भी इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगा, है ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, इतना तो पक्की बात है ना। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट जो है करेक्ट मेजरमेंट कर रहा है फोकल लेंथ का। तो देखो हमेशा फोकल लेंथ जो मेजर करते हैं वो पोल और फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये भी सही नहीं है, ऐसे ये डिस्टेंस सही थोड़ी है, ये भी देखो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ये देखो ये वाला, ये यहाँ कैसे मेजर कर रहे हैं, ये वाला ऐसे मेजर कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। मेजर कौन सा सही है, ये वाला, ऐसे यहाँ से लेकर ये पूरा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो कौन सा सही है, सी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर किसके लिए है, सारे मिरर के लिए है। तो ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप कैसा भी हो, सारे मिरर के लिए वैलिड है। बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस है, ठीक है ना। रेगुलर सरफेस किसको बोलते हैं, कि जिसमें सरफेस कैसा हो, रेगुलर हो, जैसे प्लेन मिरर कैसा हो, रेगुलर सरफेस होता है। उसमें क्या होता है रेगुलर सरफेस में, कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसको रेगुलर सरफेस बोलेंगे। और उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर सरफेस किसको बोलते हैं, जैसे हमारा कोई रफ सरफेस हो गया, जैसे दीवार हो गया, वॉल हो गया, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, इरेगुलर सरफेस होते हैं। इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल नहीं होते हैं, ऐसे सरफेस को बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, ठीक है ना। तो ये रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस है, दोनों के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ओके, अब क्या देखो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टाउन, हाउ टॉल इज द इमेज। देखो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये फोकस है तो ये एफ का जो वैल्यू है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहां से मेजर करेंगे ना, यहां से, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, वो कितना डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दिख रहा है क्या अच्छे से, नहीं दिख रहा है क्या, चलो अच्छे से खूबसूरत सा बनाते हैं, खूबसूरत अच्छा नहीं लग रहा है ना, खूबसूरत सा बनाते हैं, है ना। ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, जिसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, और वो कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यानी यू का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और एफ का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 44 सेंटीमीटर टॉल है, ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर टॉल, मतलब क्या है, एच नॉट का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो हमारा कह रहा है कि हाउ टॉल इज द इमेज, इमेज कितना बड़ा होगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे जो इमेज बनने वाला वो कैसा वर्चुअल बनने वाला है, क्योंकि ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। खैर
तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे u दिया हुआ है, एच आई दिया है, सॉरी एच नॉट दिया हुआ है, एच आई निकालना है, लेकिन हमें v भी नहीं पता है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो मिरर फॉर्मूला से u और f दिया हुआ है तो v निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करेंगे, ठीक है। तो 1/v जो मुझे नहीं पता है, हमें ये पता है कि हाँ इमेज यहाँ बनने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है, जो मुझे नहीं पता है कि हमें ये पता है कि यहाँ बनेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए नहीं पता है ना। अगर मान लो ये तो जानते हैं कि हाँ पोल और फोकस के बीच में बनेगा तो हमारा इमेज यहाँ बनेगा, जो स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि हाँ इमेज v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन हाँ ये भी पता है कि हाँ v का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाला है, लेकिन मान के चलो कि हमें नहीं पता ये सब चीजें अभी, ठीक है। तो जो चीजें अभी नहीं पता है उसको एज इज वो लिख देते हैं, 1/v हमने लिख लिया, ठीक है, प्लस u। अब u जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इधर बनेगा, इधर है ना हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या लेंगे यहाँ पे -15 लिखेंगे। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ किधर है, इस तरफ है ना। तो क्या होगा, -120 हो जाएगा, f का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लो तो 60, कितना 4 - 3, सही है क्या, 4 - 3, यानी v का वैल्यू 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 1/60, यानी v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया। यानी आप खुद देख लो कि v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर खुद ब खुद पॉजिटिव दे दिया, हमें पता चल गया कि यहाँ इमेज बनने वाला है, ठीक है ना। हमें पहले से पता था कि इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रमाण मिल गया, यहाँ पे आपको सबूत मिल गया कि हाँ हम इसको कंफर्म कर लिए कि हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, पहले से पता था कि यहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो v का वैल्यू देखो 60 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो हमें एच आई निकालना है, एच आई, एच नोट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, तो इसलिए हमारा इसका हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का, 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दो यहाँ पे, माइनस v का वैल्यू क्या है 60 आया, तो 60 लिख दो। अब u का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, u का वैल्यू क्या है माइनस कितना लिख दो, -15, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 15 चौके 60 हो जाएगा 4। तो बताओ एच आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच आई इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, ठीक है, आसान है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ पर्सन स्टैंड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉस्मेटिक मिरर, देखो ये भी पूछ सकता है कि कॉस्मेटिक मिरर किसको बोलते हैं, तो कॉस्मेटिक मिरर बेसिकली कॉनकेव मिरर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को। तो कह रहा है कि द इरेक्ट इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इरेक्ट इमेज जो है, यानी इमेज कैसे बना है, इरेक्ट बना है, यानी इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट किस में बनता है, हमारा वर्चुअल में बनता है, कॉनकेव मिरर में सीधा बनता है। तो वो इरेक्ट इमेज बन रहा है और उसका जो साइज ऑफ इमेज है वो 2 टाइम्स ज्यादा है। 2 टाइम्स ज्यादा कहने का मतलब है, इसका मतलब ये हो कि एच आई जो है वो क्या है, 2 टाइम्स क्या है, एच नॉट है, यानी 2 टाइम एच, जो हाइट ऑफ इमेज जो है वो एच नॉट से 2 टाइम ज्यादा है, तो एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू 2 है ना, यही तो इसका मतलब हुआ। तो हमेशा याद रखेंगे कि अब आपको याद पता चल जाएगा, अगर ट्वाइस कह रहा है, 2 टाइम्स कह रहा है कि हमारा जो इमेज है 2 टाइम्स है, इसका मतलब m इक्वल टू 2 है। अब कह देगा कि हमारा जो इमेज है 0.5 टाइम्स है, तो इसका मतलब m इक्वल 0.5 है, ठीक है। अगर इमेज कहेगा 1.5 टाइम्स है, तो एच आई ये अगर हमारा कहेगा कि इमेज जो है 1.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो क्या m का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब m का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब कह रहा है कि ए पर्सन 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉस्मेटिक मिरर द इरेक्ट इमेज, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट है, अब हमें नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, फोकस पे है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है ये नहीं पता है। तो हमें ये डिस्टेंस अगर पता है, तो अगर u का वैल्यू कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, यानी u का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। चलो इतना समझ में आ गया।
अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, u दिया हुआ है, f निकालना है, v भी नहीं दिया हुआ है, v आपको नहीं दिया हुआ, कैसे करेंगे। तो हमें ये पता है कि m इक्वल टू 2 है, तो m इक्वल टू 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, m इक्वल टू माइनस v बाई माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी m इक्वल टू माइनस क्यू लगा दे, माइनस v बाई यू इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2u हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, v इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, है ना। और एक चीज और, जब यहां पे हमने क्या बोला कि जो साइन रखना है वो साइन कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग रखना है, तो यहां पे जो v का वैल्यू आएगा -2, जब u का वैल्यू रखेंगे तो माइनस कितना रखेंगे, -40 रखेंगे ना, नहीं समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से भी समझ में आना चाहिए बेसिकली कि यहां पे जो v का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे खुद कह दिया है कि इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, समझ में आया चाहिए। और जब वर्चुअल इमेज है इसका मतलब हमारा इमेज जो है इधर बन रहा है, इरेक्ट और वर्चुअल इधर ही बनेगा ना कॉनकेव मिरर में, इसलिए यहां पे v का वैल्यू जो 80 सेंटीमीटर है वो सही है, बिल्कुल सत्य है, 100% सही है, इसमें कोई अगर नेगेटिव आ जाता है यहां पे तो हम गलत हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि इरेक्ट इमेज है तो v का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, v का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तो इसलिए हम सही हैं। ओके, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, है ना। तो देखो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/v, v का वैल्यू कितना है 80 सेंटीमीटर, यहाँ 80 लिख दो, प्लस 1/a, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू हमारा विथ साइन रखना है, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है ना, तो कितना आएगा -40, तो 1/f। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, कितना आएगा 1/80 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/f। तो हमारा कितना हो जाएगा 80, कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 2 इक्वल टू 1/f, यानी कितना हो जाएगा -1/80 इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू क्या होगा -80 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, माइनस में तो है ही नहीं। अगर ये नेगेटिव नहीं आया है तो इसका मतलब आप गलत हो। पूछो क्यों गलत हो, बताओ क्यों गलत हो। अगर आपका f नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आ रहा है 80, इसका मतलब आप गलत हो, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, समझ में आ चीजें, इसलिए f का वैल्यू नेगेटिव में आ गया। अब चूंकि यहां ऑप्शन ऐसा नहीं है तो ऑप्शन क्या 80 दिख रहा है आपको, तो यहां पे पॉजिटिव की बात कर रहा है कि हाँ भाई बता दो कि हमारा f का वैल्यू क्या होगा। अगर क्वेश्चन में -80 भी दिया रहता तो यहां पे f का वैल्यू आप -80 क्लिक करते हो। अब चूंकि यहां पे -80 नहीं है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन में कह दे कि ऑप्शन में कह दे कि नन ऑफ दीज है, तो वहां पर आप नन ऑफ दिस मारेंगे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस भी नहीं है, -80 भी नहीं है, तो यहां पे +80 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। अब देखो उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है कि ए पर्सन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव सेविंग मिरर, ठीक है, कॉनकेव सेविंग मिरर है, इफ द इमेज इरेक्ट इज 1.5 टाइम्स एज लार्ज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मिरर्स फोकल लेंथ, यानी एम इसका क्या है यहाँ पे 1.5 है, आईयू का वैल्यू कितना है हमारा 30 है, तो सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही मुझे दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ लेक्चर्स देखते हो, आप कॉपी पेन लेके बैठते नहीं हो, कम से कम उसी समय वीडियो को पॉज करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आता है उसको कमेंट में कमेंट कर दो, इसमें कौन बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें ये पता चलना चाहिए ना कि कितने बच्चे अच्छे से वीडियो को देखते हैं, है ना, ठीक है। तो हर एक चीज को बारीकी से सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, ओके। और इसी के साथ अभी जो है अभी लाइट का चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट 3 लेक्चर भी आएगा, ठीक है, और वो मैं कोशिश करूंगा कि उस पार्ट 3 लेक्चर में पूरा लाइट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, ओके। और आपको मेरा लेक्चर्स कैसा लगता है
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊं, मोटिवेशन मिले और उसके वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर्स बनाऊं। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।